शोर, हर तरफ शोर, दुनिया की भागदौड़, चीखते शहर और मन के भीतर उठता हजारों विचारों का तूफान। लेकिन क्या आपने कभी उस शोर के पार जाने की कोशिश की है? उस शोर के पीछे एक अदृश्य द्वार है, मौन का द्वार। मगर यह मौन केवल बाहरी शांति नहीं है, यह वह दर्पण है जिसमें आत्मा अपनी सच्चाई को देखती है। यह वह गहरी नदी है जिसमें डूबकर हर सवाल का उत्तर मिलता है। मगर क्या यह मौन हर किसी के लिए सुलभ है? नहीं, यह केवल उन्हीं को मिलता है जो इसके लिए तैयार होते हैं, जो इसे खोजने का साहस रखते हैं। यह कहानी उसी मौन की यात्रा है जहां शोर खत्म होता है और आत्मा की सच्ची आवाज सुनाई देती है। चलो इस रहस्यमय यात्रा पर चलें। दुनिया में हर कोई बोलता है, हर कोई सुनता है, मगर कितने लोग समझते हैं? शोर में खोए हुए लोग अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाते। सोचो, एक बड़ा जंगल है, उसमें हजारों पत्ते हैं और हर पत्ता हवा में सरसराता है। वह शोर करता है, मगर अगर तुम उस जंगल के बीचों बीच खड़े हो जाओ, अपनी आंखें बंद कर लो और सांसों को सुनो, तो धीरे धीरे वह शोर फीका पड़ जाता है। शांति केवल बाहर नहीं, यह भीतर भी है। मगर इसे खोजने के लिए सबसे पहले उस शोर को समझना पड़ता है जो आपके भीतर है। यह शोर क्या है? यह आपके विचार हैं, जो कभी डर बनकर आते हैं, कभी चिंता बनकर और कभी पछतावा बनकर। मगर यह शोर असली नहीं है, यह केवल बादल हैं जो आपके मन के आकाश में तैरते हैं, और जैसे बादल आकर चले जाते हैं वैसे ही यह विचार भी आते और चले जाते हैं। अगर आप इस शोर के पार जाना चाहते हो तो सबसे पहले इसे पहचानो। जब आप अपनी आंखें बंद करते हो तो क्या होता है? अंधकार नहीं, आपके भीतर का शोर और स्पष्ट हो जाता है। लेकिन यही वह क्षण है जहां आप असली रहस्य को समझ सकते हो। विचार आते हैं जैसे कोई नदी बहती है, मगर क्या आप उस नदी के हर कण को पकड़ सकते हो? नहीं, उसे केवल देखा जा सकता है। आपके विचार भी वैसे ही हैं, वे आते हैं और अगर आप उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करते तो वे चले जाते हैं। कैसे इस शांति को अनुभव करें? सबसे पहले एक शांत जगह चुनें, आराम से बैठें और अपनी आंखें बंद करें। सांसों पर ध्यान दें। जब विचार आएं, उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के जाने दें। महसूस करें कि आप उन विचारों से परे हो। याद रखो, विचार केवल बादल हैं, मगर आपका मन आकाश है, असीम, शुद्ध और शांत। मौन केवल शांति नहीं है, यह आपकी आत्मा की भाषा है। जब आप इस शांति में डूबते हो तो आपकी आत्मा आपसे बात करने लगती है। मगर यह आवाज कैसी होती है? यह हमेशा प्रेमपूर्ण होती है। यह डर को समाप्त करती है। यह आपको सही और गलत का बोध कराती है। लोग कहते हैं कि आत्मा की आवाज कमजोर होती है, मगर यह सच नहीं है। यह तो आपके भीतर का सबसे स्पष्ट और मजबूत स्वर है। लेकिन इसे सुनने के लिए आपको अपने भीतर की हलचल को शांत करना होगा। कल्पना करो कि आप एक गहरे सागर में गोता लगा रहे हो। जैसे जैसे आप गहराई में जाते हो, बाहर का शोर फीका पड़ जाता है। मगर क्या यह यात्रा इतनी आसान है? नहीं, बहुत से लोग इस यात्रा में डूबते ही डर जाते हैं, क्योंकि वहां उनकी असली सच्चाई उनका इंतजार कर रही होती है। मगर जो लोग साहसी होते हैं, जो इस गहराई में खुद को देखने का साहस रखते हैं, वे अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचानते हैं। कैसे इस गहराई में जाया जाए? रोज कुछ समय शांत स्थान पर बैठो, बिना किसी उद्देश्य के केवल स्वयं के साथ रहो। कोई प्रश्न मत पूछो, कोई उत्तर मत ढूंढो, केवल अपनी आत्मा की उपस्थिति को महसूस करो। धीरे धीरे वह शांति आपकी सच्चाई को प्रकट करेगी। मौन में केवल शांति नहीं बल्कि शुद्धता भी होती है। जब आप अपने मन को शांति में डुबोते हो तो वह एक दर्पण की तरह साफ हो जाता है और उस दर्पण में आपको आपकी सच्चाई दिखाई देती है। लेकिन यह शुद्धता तभी आती है जब आप अपने मन के बोझ को छोड़ते हो। पछतावा छोड़ो, चिंता छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो। मन का स्वच्छ होना वह पहला कदम है जो आपको आपकी आत्मा से जोड़ता है। जब मन शांत हो जाता है तब आत्मा की आवाज स्पष्ट हो जाती है। यह आवाज कोई शब्द नहीं है, यह एक अनुभूति है। यह आपको प्रेम का अनुभव कराती है बिना किसी शर्त के। यह आपको क्षमा सिखाती है बिना किसी द्वेष के। यह आपको शांति में जीना सिखाती है बिना किसी चिंता के।
जो लोग इस आवाज को सुन लेते हैं वे जान जाते हैं कि असली शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर है। जब आप मौन में उतरते हो तो आप केवल शांति नहीं बल्कि अपने असली स्वरूप से भी मिलते हो। लेकिन यह मुलाकात हमेशा आसान नहीं होती, क्योंकि मौन में आप अपनी कमजोरियों को भी देखते हो, अपने डर, अपनी गलतियां और अपनी अधूरी इच्छाएं, ये सब आपके सामने आ जाते हैं। मगर क्या यह बुरा है? नहीं, ये तो सच्चाई है, और सच्चाई ही वह पहला कदम है जो आत्मा की आवाज तक पहुंचाता है। जब आप खुद को वैसे ही स्वीकारते हो जैसे आप हो, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी बहाने के, तभी आप अपनी आत्मा से सच्चाई में संवाद कर सकते हो। कैसे आत्म स्वीकृति पाएं? जब कोई नकारात्मक विचार आए उसे प्रेम से देखो। अपनी गलतियों को स्वीकारो मगर खुद को दोष मत दो। जो आप हो उसे अपनाओ। हर कमी, हर गुण, ये सब आपके अस्तित्व का हिस्सा है। अपनी आत्मा से यह कहो, मैं जैसा हूं मुझे स्वीकार है। याद रखो, आप केवल अपने गुण नहीं हो और न ही केवल अपनी कमजोरियां हो, आप उन सब का संगम हो, और यही संगम आपको अनोखा बनाता है। मौन में विचार आना स्वाभाविक है, मगर क्या आप जानते हो कि यह विचार आपकी सच्चाई नहीं है? जैसे एक शांत झील में कोई कंकड़ गिरता है और लहरें उठती हैं, वैसे ही आपके मन में विचार उठते हैं, मगर ये लहरें झील की वास्तविकता नहीं होती। तो जब आप मौन में होते हो और विचार आते हैं, उन्हें रोको मत, उन्हें पकड़ो मत, केवल देखो। यह निरीक्षण आपको आपकी सोच से परे ले जाता है, और तभी आप समझते हो कि आप केवल विचार नहीं हो, आप वह साक्षी हो जो उन विचारों को देखता है। जब आप मौन में अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो तो यह आवाज हमेशा स्पष्ट और प्रेमपूर्ण होती है। यह आपको कभी नहीं डराती, यह आपको कभी दोष नहीं देती, यह तो केवल प्रेम से आपको मार्गदर्शन करती है। मगर यह आवाज सुनाई कब देती है? जब आपका मन शांत हो, जब आपका हृदय खुला हो, जब आप अपने भीतर की गहराई को स्वीकारते हो। यह आवाज आपको सिखाती है कि आप केवल शरीर नहीं हो, केवल विचार नहीं हो, बल्कि असीम प्रेम और प्रकाश हो। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप मौन में उतरते हो तो आपका दिल क्यों हल्का महसूस करता है? क्योंकि मौन में आप केवल विचारों को नहीं छोड़ते, बल्कि उन सभी बोझों को भी छोड़ते हो जो आपको भीतर से बांधते हैं। मौन आपको यह सिखाता है कि प्रेम केवल किसी और को महसूस नहीं कराया जाता, यह आपके भीतर से शुरू होता है। जब आप अपनी आत्मा से प्रेम करते हो, जब आप खुद को समझते हो, तभी आप दूसरों को सच्चे प्रेम से स्वीकार कर सकते हो। अब तक आपने समझा कि मौन क्या है और इसे कैसे अनुभव किया जा सकता है, मगर क्या इसे केवल कभी कभी अनुभव करना पर्याप्त है? नहीं, मौन केवल एक अभ्यास नहीं है, यह जीवन का हिस्सा है। तो इसे अपने जीवन में रोज कैसे अपनाएं? हर सुबह जागते ही कुछ मिनट शांति में बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों को महसूस करें। जो भी विचार आए उन्हें केवल देखो, बिना किसी प्रतिक्रिया के। हर दिन यह समय थोड़ा बढ़ाओ। धीरे धीरे यह मौन आपकी आत्मा का साथी बन जाएगा। मौन केवल ध्यान में नहीं होता, यह तो हर क्षण में हो सकता है। जब आप किसी से बात करते हो, क्या आप उसकी बात सुनते हो या केवल अपनी कहने का इंतजार करते हो? जब आप किसी काम में लगे हो, क्या आप उसमें पूरी तरह डूबे हो या आपका मन कहीं और भटक रहा है? मौन का अर्थ है पूरी तरह से उपस्थित रहना। यह वह शांति है जो आपको हर स्थिति में संतुलन में रखती है। दुनिया में समस्याएं हमेशा रहेंगी, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब के बीच आपकी स्थिरता कैसे बनी रह सकती है? यह स्थिरता मौन से आती है। जब कोई आपको ठेस पहुंचाए तो मौन में जाओ, जब कोई आपको न समझे तो मौन में जाओ, जब आप खुद से नाराज हो तो मौन में जाओ। यह मौन केवल भागना नहीं है, यह तो उस शांति में लौटना है जहां हर सवाल का उत्तर छुपा है। जिन्होंने इस मौन को समझ लिया, उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया। वे जानते हैं कि बाहरी दुनिया केवल एक छाया है, असली प्रकाश आपके भीतर है। वे जानते हैं कि हर समस्या केवल एक सीख है, हर दुख केवल एक अस्थायी बादल है, और वे जानते हैं कि आत्मा की आवाज कभी नहीं रुकती।
यह हमेशा आपके भीतर गूंजती है, जैसे किसी पवित्र मंदिर की घंटी। मौन कोई शब्द नहीं है, यह वह दरवाजा है जो आपको आपकी आत्मा तक ले जाता है। जो लोग इस दरवाजे से गुजरते हैं वे अपने भीतर के सूर्य को पहचानते हैं। वे जानते हैं कि उनकी सच्ची पहचान किसी और की सोच पर आधारित नहीं है, बल्कि उनके अपने प्रेम और शांति पर है। अगर यह दुनिया शोर से भरी है तो यह आपकी आत्मा का मार्गदर्शन है कि आप शांति की ओर लौटें। हर बार जब आप मौन में उतरते हो, आप अपनी आत्मा की सच्ची आवाज सुनते हो, और यही वह आवाज है जो आपको सच्चे अर्थों में जीना सिखाती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और स्पिरिचुअल ब्लिस चैनल को सब्सक्राइब करें।